अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे बर्थडे गए हुए कम से कम 1 महीना हो चुका है। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो मैंने सोचा कि अब वॉइस ओवर करके एडिट करके दैन अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरे बर्थडे का व्लॉग। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रोज़ बनवाई। इससे पहले मैंने वैक्स वगैरह भी करवाया था, लेकिन वो वीडियो मैं शूट करना भूल गई थी। तो आईब्रो बनवाने के बाद तो मैंने सोचा, मैंने कभी नेल एक्सटेंशन नहीं करवाया था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा नेल एक्सटेंशन के लिए कि नेल एक्सटेंशन कराते हैं यार, अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुस्लिम फैमिली में नेल एक्सटेंशन नहीं करा सकते क्योंकि वे नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ते हैं। तो तब भी मैंने करवा लिया। मैंने मे बी 10 दिन रखा था, फिर मैंने रिमूव कर दिया था इसे। तो यहाँ पे नेल्स वगैरह लगा रही है और यहाँ पे कटिंग वगैरह होकर मैंने ज़्यादा लंबे नहीं रखे थे क्योंकि मुझे घर का भी काम करना होता है, कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो मैंने इसलिए छोटे रखे थे। और फिर मैंने पहले ये पिंक कलर करवाया था, लेकिन जब मैंने खाना पीना बनाया, दाल चावल बनाया, येलो राइस बनाया, तो ना ये बिल्कुल ही ज़्यादा येलो सा हो गया था। फिर मुझे दोबारा से इसको कलर चेंज करवा के फिर मैं ड्रेस लेकर आई थी ब्राउन कलर की। तो फिर मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग फिर मैंने इसको कलर चेंज करवाया। अच्छे लग रहे थे काफ़ी, क्योंकि मैंने पहली बार कराया था तो मुझे तो भाई अच्छे ही लग रहे थे, काफ़ी अच्छे किए थे उसने। फिर उसके बाद ये दिन था 24 की रात को, यानी कि 12 बजे। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं और ना मुझे कोई आइडिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर जब मैंने रास्ता देखा तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मे बी हम मूर्थल जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। फिर हम रास्ते में निकले, बाय कार गए थे हम लोग, क्योंकि बाइक से इतनी दूर जाना और रात में सेफ़ भी नहीं रहता है। तो बाय कार हम लोग निकले, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। रास्ते में बहुत स्पीड गाड़ी चल रही थी यार, बहुत ज़्यादा स्पीड, मतलब काफ़ी मज़ा आया था इस दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे था। आप लोग देख सकते हैं कि 120 पे चल रहा था। फिर यहाँ पे हमने अपनी कटिंग, केक वगैरह कट किया। केक वगैरह कट करके मैं तैयार भी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे थे। तो मैं तैयार ऐसे मैंने पुराने कपड़े ही पहन लिए थे और मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले तक भी नहीं बताया कि हम कहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस चलो बाहर थोड़ा चलना है, तो मैं चली गई। तो यहाँ पे केक वगैरह कट करके मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया और फिर जितने भी मेरे साथ जो गए थे, मेरे ब्रदर थे, मतलब ऐसे इनके जो दोस्त हैं वो थे, तो सभी को मैंने केक वगैरह खिलाया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा ऐसे इन्जॉय किया, मतलब जैसा बर्थडे होता है। पहली बार मैं ऐसे रात को, मेरी मम्मी मना भी कर रही थी कि मत जा, रात को जाना सेफ़ नहीं रहेगा क्योंकि दिल्ली का माहौल आप लोगों को पता ही है आजकल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते हैं। तो फिर हम लोग गए। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती, मेरी मम्मी ने गुस्से में फ़ोन नहीं काट दिया था। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पर मैंने सोचा कि वीडियो वगैरह बना लेते हैं, काफ़ी अच्छा प्यारा व्यू लग रहा था मुझे। मैं पहली बार गई थी मूर्थल, इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। तो फिर वीडियो वगैरह शूट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा गए खाने पीने, हल्का फुल्का खाना। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी से वाइब्स आ रहे थे, मतलब अच्छा था काफ़ी, मैं ये बोलूँगी कि अच्छा था। फिर हमने पराठे वगैरह, मूर्थल गए हैं तो सिंपल सी बातें, पराठे ही खाएंगे। तो फिर पराठा वगैरह खाया हमने यहाँ पे, अच्छे तरीके से खाया पिया, पेट पूजा किया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे, फिर हम घर की तरफ निकल गए थे। तो यहाँ पे मैं और ये मेरी बहन बैठी है। यहाँ पे हम लोग गए थे, मैं, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड और ये उनके फ्रेंड्स थे, मतलब हम सब साथ में ही हमने जॉब वगैरह किया है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार गेम ज़ोन चलते हैं, वहाँ पे तो गेम खेलेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या था कि उन्होंने कहा हमें कि 1 घंटे के बाद वापस से टाइम मिलेगा आपको, 1 घंटे के बाद, लेकिन क्योंकि उनके टर्न थी। तो हमें लगा कि हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, क्योंकि सच में ही लेट हो गए थे, क्योंकि हम घर पहुँचे थे 4 साढ़े 4 बजे। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए। ये देखो अपने जीजा जी का शूट कर रही है ये साली जी। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा बर्थडे रहा मेरा। ऐसा बर्थडे मैंने अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया था कि रात को जाओ और केक वगैरह कट करके आओ। फिर व्यू भी अच्छा था, मतलब ये थी कि भीड़ नहीं थी क्योंकि रात के टाइम बहुत ही कम लोग थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने थम्स अप वगैरह पिया और फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए, क्योंकि मे बी 2:30 या 3 बज गए थे हमें जाते जाते। तो फिर हम यहाँ पे निकल के आराम से हम लोग गए घर की तरफ। तो ये लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने के लिए, तो उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग वापस घर जा रहे हैं। देखो स्पीड देखो, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया हम लोगों को, इन्जॉय किया काफ़ी हम लोगों ने। लेकिन दिल्ली के रोडों पे लगता नहीं है कि रात हो रही है, ऐसा लगता है दिन ही हो रही है बिल्कुल ही। फिर उसके बाद हमारा हल्का पेट नहीं भरा था, तो फिर हम यहाँ पे गए थे, ये NSP में, मे बी हाँ NSP गए थे। वहाँ पे फिर हम लोगों ने चाउमीन लिया और मे बी चिली पटेटो लिए थे और बर्गर लिया था, एक ही लिया था बर्गर। फिर 3:45 हुए थे, 3:45 बजे हम लोग घर पहुँचे थे।
फिर यहाँ पे बर्थडे वाले दिन का मैंने सोचा कि स्क्रब वगैरह कर लेते क्योंकि फेस थोड़ा डल डल सा लग रहा था। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस कलर का मैंने नेल एक्सटेंशन कराए थे, मैंने कलर चेंज करने वाले मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, मेरी फ्रेंड भी वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं इलॉस कैफ़े। इलॉस कैफ़े का तो जो व्यू था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हाँ जिस हिसाब से फ़ोटो में दिखाया गया उस हिसाब से नहीं था। तो ठीक ठाक था, खाना तो बहुत ही वाहियात था। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया तो वही मैं ओपन कर रही हूँ, देखूँ ज़रा क्या, बहुत एक्साइटमेंट रहती है ना कि यार बंदे ने क्या गिफ्ट दिया। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि देखूँ ज़रा बंदी ने क्या गिफ्ट दिया है। तो उसने मुझे वॉच दी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो थैंक यू सो मच मधु, अगर ये वीडियो मेरी देख रही हो तो दिल से थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रात हो गई थी, 10 बज गए थे शायद से, तो मैं बहुत लेट हो गई थी। फिर यहाँ पे इनके दोस्त यार आए दूसरे, मतलब यही मतलब कॉलोनी के ही इनके फ्रेंड्स थे, वो आए थे बर्थडे वो केक कटवाने के लिए। तो यहाँ पे हमने केक वेक काटा अच्छे से और फिर उन सबको भी खिलाया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस दिन, बर्थडे बहुत अच्छा लगा। तो अगर नितिन और सन्नी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, बहुत प्यार से आप लोग लेकर आए थे केक, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। फिर मैंने मुझे खिलाया। फिर उसके बाद बारी आई है गिफ्ट की। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने क्या क्या गिफ्ट दिया वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले मुझे इन्होंने ये पर्स दिया बहुत प्यारा सा, जो कि मैंने एक्सचेंज कर लिया था अपनी मम्मी के साथ क्योंकि मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी ने लिया इसी सेम डिज़ाइन में, तो मैंने वो चेंज कर लिया था। फिर मुझे ये ड्रेस दिलाई जो मैंने बर्थडे पे पहना था अपने। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे और क्या दिया था, ये दिया था एम कैफ़ीन का, हाँ बॉडी स्क्रब था। और मैं बहुत टाइम से कह रही थी यार मुझे बॉडी स्क्रब और एम कैफ़ीन का फ्लैश वाला जो फेस मास्क है वो वाला, जो कलर चेंजिंग वाला मास्क है वो। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिया जो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने पहना था अपने बर्थडे वाले दिन ही इसे भी। फिर उसके बाद ये सारे मुझे इन्होंने क्लेचर दिए, मुझे क्लेचर का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने मुझे 3 क्लेचर दिए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स थे मेरे पास, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। फिर उसके बाद मेरे को लिपस्टिक दिया, लिपस्टिक का कलेक्शन तो रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी लिपस्टिक है बट मैंने मियोन की यूज़ नहीं की थी तो मैंने मियोन का बोला था। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।